हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आपका चैप्टर तो ओवर हो चुका है, तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। बट उससे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके कुछ रहते हैं। तो आज हम आपके जो पेज नंबर 107 पे क्वेश्चन नंबर 2 है उससे आगे करना शुरू करेंगे। सो द सेकंड क्वेश्चन इज what can you say that the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। मतलब ये कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल में है, तो आप उससे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कहोगे, क्या बता सकते हो, मतलब उससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमने बनाया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वर्टिकल एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। टाइम आपका सेकंड में है, डिस्टेंस आपका मीटर में है। और जो टाइम के हमने ड्यूरेशंस किए हैं वो 5, 10, 15, मतलब 5 के इंटरवल में हमने सेकंड्स लिए हैं। ऐसे ही 5, 10, 15, 20, 25 मीटर तक हमारा डिस्टेंस है। नाउ लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। और जो कहा है कि पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल में, कि पैरेलल लाइन हमें शो करनी है, तो वो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे बना लिया। अब अगर ध्यान से देखें हम, ये ग्राफ बता क्या रहा है, तो ग्राफ क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पर कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, या फिर कह लो कि इस पोजीशन पे वो है एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो टाइम जब 0 सेकंड है तब भी वो इसी पोजीशन पे है। अब देखिए टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 5 to 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो 15 पर ही बना हुआ है, 15 मीटर पर ही बना हुआ है। अब टाइम के साथ जब मतलब कि पोजीशन चेंज ना हो, तो ऐसा तभी हो सकता है जब कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है, द ग्राफ शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, साथ में आपको ग्राफ भी बनाना है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए क्वेश्चन लगभग जो आपने अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उस जैसा ही है, बट यहाँ पे चेंज क्या है? चेंज ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। तो कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में है, तो वो जो पैरेलल लाइन है वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या बताएगी? आपको ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। तो देखिए फिर से हमने पहले ग्राफ बनाया है। ग्राफ में सिमिलरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है और वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड ली हुई है जो कि मीटर पर सेकंड के अंदर है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो टाइम है वो 5 के इंटरवल में, 5 सेकंड के इंटरवल में हमारा 0 to 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 35 एंड जो भी आपकी मीटर पर सेकंड में स्पीड दिखाई हुई है। तो 20 मीटर पर सेकंड जो आपकी स्पीड है उस पर हम मान लेते हैं कि स्पीड पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब देखिए टाइम इंक्रीज होता जा रहा है बट स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की ही बनी हुई है। तो जब ऐसा होता है तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक कह लो कि एक समान स्पीड के साथ मूव कर रहा है, चल रहा है, मतलब मोशन में तो है, मतलब रेस्ट पे तो नहीं है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही वो क्या है, मूव करते जा रहा है। और ऐसा कब होता है? हमने पहले भी बात की थी, ऐसा ओनली यूनिफॉर्म स्पीड के केस में होता है। मतलब तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो ये ग्राफ है ये बता रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सो द ग्राफ शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 107 पे, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अंडर द कर्व जो एरिया होता है वो, उसके द्वारा हम किस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, उस क्वांटिटी का नाम क्या है, हमें ये बताना है। तो जब हमने ग्राफ बनाए थे आपके, तो वहाँ हमने मेज़र भी किया था। तो हमने मेज़र किया था कि
उस एरिया बिलो द कर्व से हम कहीं ना कहीं डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो द आंसर इज द क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है, शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब उससे हम जो डिस्टेंस है, एक बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये तो आपके पेज नंबर 107 के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर सेक्शन ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो अब आपके पेज नंबर 109 के ऊपर 4 टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वो चारों के चार न्यूमेरिकल पोर्शन है आपके। तो उसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल आज हम कवर करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो हम कल कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, दैट अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। समझने वाली बात है कि बस रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक वो चल रही है इस एक्सेलरेशन के साथ। फाइंड, ए बताना है आपको स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड वो एक्वायर करेगी, और बी बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि 2 मिनट में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो अब देखिए कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम गिवन, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है वो चीज़ हम वहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये चीज़ें हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो गिवन में क्या है, देखिए मैंने कहा था रेस्ट की जो बात आ रही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई चीज़ रेस्ट से शुरू करेगी, रेस्ट से स्टार्ट करेगी, इसका मतलब है कि जो उसकी इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी होगी वो उस टाइम पे 0 हो जाएगी। सो द इनिशियल स्पीड ऑफ द बस दैट इज u इज इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया है आपका। नेक्स्ट थिंग है आपकी एक्सेलरेशन जो आपको दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम को हमें मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 मिनट के अंदर हमारे पास जब हमने सेकंड बनाए तो 120 सेकंड हो जाते हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या था, पहला पोर्शन है आपका फाइनल स्पीड ऑफ द बस, कि आपको बस की फाइनल स्पीड जो कि v आपको निकालनी है, कि कितनी उसकी फाइनल स्पीड होगी, कितनी स्पीड वो एक्वायर कर लेगी, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखिए अब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ा था, तो उन इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने में यूज़ करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं देखिए भाई। तो पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, हम उसको यूज़ करने वाले। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो v तो हमें फाइंड आउट करना है, u, a और t की हमें वैल्यूज़ हमने कहीं ना कहीं गिवन में लिखी थी, तो हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास देखिए क्या आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद v इक्वल्स टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120। अब 0.1 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12.0 बन जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी, अब देखिए 0 तो 0 रहेगा, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 12.0 मीटर पर सेकंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये है। तो देखिए न्यूमेरिकल बहुत छोटे से होते हैं, आपने सिर्फ ये देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन क्या था आपने वो फाइंड आउट किया, और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल 2 लाइंस के अंदर सोल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी चीज़ें होती हैं। उसके बाद सेकंड जो आपका पार्ट है इसी न्यूमेरिकल के अंदर वो है आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं। तो इसके अंदर हम देखिए थर्ड इक्वेशन है जो आपकी मोशन की, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनमें से आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वी भी है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, तो हर एक चीज़ आपको अभी पता है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखिए u आपको पता है 0 है, t की पता है आपको 120 है, लेकिन 0 के साथ 120 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a आपका फिर से 0.1 और t 120 का स्क्वेयर का मतलब वो संख्या आपस में ही उससे गुना हो रखी है। जैसे 7 का स्क्वेयर 7 गुना 7, तो एक 120 का स्क्वेयर 120 इंटू 120, और 120 का स्क्वेयर होता है 14,400, दैट इज 14,400। सो s इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग 0 प्लस हाफ ऑफ 0.1 इंटू 14,400। इसको फर्दर सोल्व किया हमने, 0.1 को 14,400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 1440 बन जाएगा। तो s इक्वल्स टू 1400/2 डिवाइड किया तो डिस्टेंस आपका 720 मीटर यहाँ पे आ गया।
So that's all for today, students. Thank you.